हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 2 दिनों तक भारी भरकम द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ने के बाद आज थोड़ा सा आपको सांस लेने का मौका मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया से इस रिलेटिवली इजी एडिटोरियल को पढ़ने वाले हैं। एरोनियस माइंडसेट इसका टाइटल है। आर्टिकल बहुत मुश्किल भी नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है पढ़ना। आर्टिकल लिखा हुआ है लेडीज़ पे, विमेन पे भारत की। यूपीएससी में टॉप 4 रैंक्स लाने के बावजूद आप टॉप ब्यूरोक्रेसी में औरतों को नहीं देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, एक क्रिटिकल एनालिसिस इस आर्टिकल में मिलेगा। शुरू करेंगे आर्टिकल को इस क्विज़ के साथ में। आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसके लिए तैयार रहा करो। क्लास के लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब सब कुछ इसमें कवर होगा। एक सिंगल क्लास में आपकी 3-4 घंटे की लर्निंग हो जाएगी अगर आप इस पर मेहनत करते हैं तो। शुरू करते हैं क्लास को। सोल्यूशन लास्ट में करवाता हूँ क्विज़ के। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी एरोनियस माइंडसेट। देखिए, माइंडसेट तो आप मतलब जानते ही हैं, आपकी मनस्थिति, सोचने का तरीका, नज़रिया। और एरोनियस का मतलब होता है जिसमें एरर हो, जिसमें गलती हो। एरोनियस वर्ड जो है एरर से ही बना है ना। फुल ऑफ एरर इज एरोनियस। बोल के देखो इसको, एरोनियस है ना, एरोनियस। इनएक्यूरेट बोल सकते हैं, फॉल्टी बोल सकते हैं, फैलेशियस बोल सकते हैं, मिसलीडिंग बोल सकते हैं। फैलेशियस मतलब जिसमें फैलेसी हो, और फैलेसी का मतलब होता है गलतफहमी। बात की जा रही है विमेन एंड सीनियर ब्यूरोक्रेसी की, औरतों की। और सीनियर ब्यूरोक्रेसी में भारत के जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं, है ना, सीनियर जो नौकरशाही है उसके अंदर उनकी जगह की। ब्यूरोक्रेसी वर्ड आप जानते हैं, नौकरशाही को या अफसरी को बोलते हैं। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। इसको ऑफिशियल डम भी बोला जाता है। ऑफिशियल डम मतलब अफसरी, ऑफिशियल मतलब अफसर, और डम लगा के इसकी अपने नाउन बनाया, ऑफिशियल डम। इस वर्ड को आपको स्पेलिंग के हिसाब से ज़रूर ध्यान देना है। ब्यूरोक्रेसी सबको पता होता है क्या है, लेकिन समझ पा रहे हो ना, इस वर्ड की स्पेलिंग अगर आप लिखने बोलूँ तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इसका लिखने का एक तरीका है जो हर बार आपको बताता हूँ मैं। आप क्या याद रखो इसमें, आप ये याद रखो, ब्यूरियो, ब्यूरियो, BUREAU, ब्यूरियो, ठीक है, ब्यूरियो। और इसके आगे क्रेसी लगा दोगे तो ब्यूरोक्रेसी, और अगर क्रेट लगा दोगे तो ब्यूरोक्रेट। ब्यूरो का मतलब होता है एक टेबल जिस पे एक अफसर बैठता ना, टेबल चेयर लगा के। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे बड़े बड़े अफसर अपनी टेबल चेयर लगा के बैठे हैं। चलिए, ब्यूरोक्रेट के लिए एक और एडवांस वर्ड है अपने पास, आपको बता देते हैं, मैंड्रिन। चाइना की लैंग्वेज भी है मैंड्रिन, लेकिन सरकारी अफसरों के लिए एक एडवांस वोकैब वर्ड भी है मैंड्रिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सुबह मुझे जाना है, इसलिए रात को एडिटोरियल आपका लेट नाइट में रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। यूपीएससी रिजल्ट्स शुड नॉट बी अलाउड टू पेपर ओवर लिमिटेड फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन टॉप लीडरशिप पोजीशंस। कह रहा है जी यूपीएससी के रिजल्ट्स को, यूपीएससी के नतीजों को अलाउ नहीं करना चाहिए, आपको परमिट नहीं करना चाहिए। और क्या करने को भाई, पेपर ओवर करने को, छुपाने को, कंसील करने को। और किस चीज़ को, उस लिमिटेड फीमेल रिप्रेजेंटेशन को, उस बहुत ही कमतर, बहुत ही सीमित औरतों के प्रतिनिधित्व को। और कहाँ पे, टॉप लीडरशिप पोजीशन में, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, किसी संस्था की बड़ी चेयरमैन, किसी कॉरपोरेट के अंदर सीईओ। तो ये सब जगहों पे आप रिप्रेजेंटेशन औरतों का भारत में कम देखेंगे। तो ये यूपीएससी में 4 बच्चियां अगर फर्स्ट जो आ गई हैं, फर्स्ट समझ गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टॉप 4 पोजीशंस पे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि औरतें बहुत आगे बढ़ गई हैं इंडिया में। आज भी जंग जारी है, बहुत कुछ करना बाकी है। यूपीएससी रिजल्ट्स आपका सब्जेक्ट है, शुड नॉट बी अलाउड इसकी वर्ब है। पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस को, शुड नॉट बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ भी बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, सेंटेंस पैसिव हो जाता है और सब्जेक्ट के ऊपर ही काम करने लगता है। तो रिजल्ट को अलाउ नहीं करना है। बात आ रही है समझ में, रिजल्ट अलाउ नहीं करेगा किसी को, रिजल्ट को खुद को अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप पेपर ओवर कर पाए। पेपर ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है चीज़ों को छुपाना। अभी वोकैब वाले पोर्शन में इसकी मैं आपको निशानी बताऊंगा ताकि आप हमेशा इस वर्ड को, इस फ्रेजल वर्ब को याद रख सकें। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैब देख लेते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर क्लास को बिना बोले दे दिया करो, इससे बहुत रीच मिलती है चैनल को भी और लेक्चर्स को भी। और उसी के साथ इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का,
एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलो जी, वोकैब शीट आज की 1 जून की, एरोनियस माइंडसेट। पेपर ओवर से शुरू करते हैं, जो आपको मैंने बोला था। देखो जी, आप मान लो बैठे हो अपने ऑफिस में, अपने डेस्क पे, लाइब्रेरी में, घर पे, और आप गेम खेल रहे हो मोबाइल में। अचानक से आपका कुलीग आ गया या आपके मम्मी पापा आ गई, और उन्होंने देखते ही आपको पता है कि कुछ ना कुछ कहना है कि पढ़ने के टाइम, काम करने के टाइम वो मोबाइल चला रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने एक पेपर लिया, पास में रखा हुआ था, और अपने फ़ोन के ऊपर उस पेपर को रख दिया। क्या किया आपने, अपने फ़ोन को कवर करके हाइड कर दिया। फ्रेजल वर्ब ऐसे ही बनी है ये। अचानक से जब आपके ऊपर कोई चीज़ छुपाने की आती है ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पास में रखा हुआ कोई पेपर का टुकड़ा, कागज़, न्यूज़पेपर, यही उस चीज़ के ऊपर डालते हो ताकि सामने वाला ना देख पाए। तो पेपर ओवर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग यही है, किसी चीज़ को ढक देना, कवर अप कर लेना, या उसको छुपा लेना। द स्काई स्क्रेपर्स ऑफ द सिटी कैंट पेपर ओवर द स्लम्स नियर बाय। जो बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं। स्काई स्क्रेपर्स मतलब ऐसी इमारतें जो स्काई को स्क्रेप करके आएँ, आसमान को खुरच करके आएँ। समझ गए, 100 मंजिला, 200 मंजिला। कह रहे ऐसी स्काई स्क्रेपर्स जो इमारतें हैं शहर की, ये छुपा नहीं सकती, पेपर ओवर नहीं कर सकती आसपास की झुग्गियों को, स्लम्स को। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब, मेरे ख्याल से अब ज़िंदगी भर याद रहेगी। अगला वर्ड है अपना एरोनियस। ये वर्ड बना है एरर से। इसकी एडवर्ब फॉर्म होती है एरोनियसली। एरोनियसली मतलब गलती से, है ना। एरोनियस मतलब गलती भरा, यानी कि गलत, रॉन्ग बोल दो, इनकरेक्ट बोल दो, मिसलीडिंग बोल दो। द प्लेसमेंट ऑफ अनक्वेश्चनेबल ब्लाइंड फेथ इन एनी पॉलिटिकल सेक्ट इज इनहेरेंटली एरोनियस एंड गिव्स राइज टू फासिज्म। कह रहा है अगर अनक्वेश्चनेबल फेथ को, ब्लाइंड फेथ को, अंधभक्ति को अगर आप प्लेस कर देते हैं, प्लेस करना मतलब रखना, अनक्वेश्चनेबल मतलब जिस पे कोई सवाल ही ना हो, अगर आप अपना अंधा फेथ प्लेस कर देते हैं बिना किसी सवाल के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी पॉलिटिकल सेक्ट में, तो डेमोक्रेसी की परिभाषा के हिसाब से ये गलत है, इरोनियस है। और यही चीज़ आपके जाने के बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद, फासिज्म को जन्म देती है। फासिस्ट यानी कि ऑथोरिटेरियन रेजिम को जन्म देती है। समझ में आ रही है बात। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी में आंख बंद करके अगर आप पूरा फेथ रखते हैं, तो आप अपने देश में फासिज्म की जड़ रख रहे हैं। तो ये वर्ड आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है आपका स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, किसी चीज़ का अभाव या कमी। द इंडस्ट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। इंडस्ट्री जो है सफ़र कर रही है, झेल रही है एक अभाव को कुशल कारीगरों के, स्किल्ड वर्कर्स के। डेफिसिट भी बोलते हैं अभाव को, डर्थ भी बोलते हैं, पॉसिटिव भी बोलते हैं, इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। आज डेफिसिट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड है अपने पास, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है कसौटी, स्टैंडर्ड। कई बार अपने सोचते हैं ना या पूछते हैं कि भाई इस पैरामीटर पे ये चीज़ सही है, इस पैरामीटर पे ये चीज़ ख़राब है, तो अपने किसी कसौटी पे किसी चीज़ को तोलने या मेज़र करने की कोशिश कर रहे होते हैं। द जॉब वॉज वेरी गुड ऑन मैनी पैरामीटर्स। नौकरी बड़ी अच्छी थी कई कसौटियों के हिसाब से, कई आस्पेक्ट उसके बहुत प्यारे थे। जैसे एक पैरामीटर नौकरी का हो सकता है कितने घंटे काम करना है, एक पैरामीटर हो सकता है कितनी तनख्वाह मिलेगी, है ना। पैरामीटर को आप बेंचमार्क, यार्डस्टिक, मैट्रिक या क्राइटेरियन भी बोलते हैं। आज मैट्रिक नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। याद रखें, ये क्राइटेरियन वर्ड वही है जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हुए अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। सिंगुलर में क्राइटेरियन और प्लूरल में क्या होगा जी, क्या होगा, क्राइटेरिया। याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को, है ना। क्राइटेरियन से क्राइटेरिया, ऐसे ही बनेगा ये वाला वर्ड। चलिए अगला वर्ड अपने पास, एक्चुअल में वर्ड नहीं है, ये एक एडवर्ब है, इन टर्न। इन टर्न, इसको आप याद भी कर सकते हो, मतलब बिना इसको रट्टा मारे। टर्न का मतलब है नंबर, इन मतलब अंदर। एक के बाद एक चीज़ जब होती है अपने नंबर के हिसाब से, तो वो इन टर्न होती है, सब्सिक्वेंटली होती है। समझ रहे हो।
पहले आपने मेहनत की, फिर आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपकी पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग के बाद में समझ पा रहे हो ना, आगे एक प्रोग्रेशन से चल रही है। तो आप बता सकते हो भाई पहले मैंने पढ़ाई की थी, द इन टर्न आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब। यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पूरी श्रृंखला या सब्सिक्वेंट एक्शन बताने के लिए एडवर्ब फॉर्म में ये वाला फ्रेज यूज़ होगा। पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी, पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी इन टर्न लीड्स टू प्रॉस्पेरस स्टेट। पीस और हार्मनी जो है एक समाज में, वो आगे जा कर के सब्सिक्वेंटली लीड टू करता है एक प्रॉस्पेरस स्टेट की तरफ, एक बहुत ही समृद्ध समाज या देश की तरफ। पीस और हार्मनी को मैंने सिंगुलर आइडिया बना करके सिंगुलर वर्ब दी है। जैसे टाइम और टाइड को बनाते हो, ब्रेड एंड बटर को बनाते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाते हो, है ना। उसी तरीके से इन दोनों को मैंने सिंगुलर वर्ब दे करके सिंगुलर आइडिया बनाया है। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में फ्रेज आप देखेंगे। रैप अप हो गई आपकी वोकैब आज की। अब जल्दी से आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए, समरी बहुत सीधी सी है। यूपीएससी सीएससी 2022 का जो रिज़ल्ट आया, उसमें टॉप 4 जो रैंकिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो आए हैं गर्ल्स के। हमारा आर्टिकल इसको वेलकम कर रहा है, लेकिन साथ में क्रिटिकल एनालिसिस आपको देगा कि यूपीएससी टॉप करने के बावजूद आप लड़कियों को टॉप ब्यूरोक्रेसी में नहीं देखेंगे। क्योंकि ये जो टॉप करना, यूपीएससी को पास करना, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी हाल ही में होना शुरू हुआ है। अभी और बहुत सारा काम बाकी है। सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में टॉप पे आपको बहुत कम लेडीज़ मिलेंगी। ज़्यादातर आदमी ही हर सेक्टर को चला रहे हैं, एटलीस्ट इंडिया में। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस है, क्रिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। साथ में लास्ट में सजेस्ट करेगा कुछ मेजर्स कि इस तस्वीर को कैसे बदला जा सकता है, औरतों को भी कैसे टॉप पे लाया जा सकता है। शुरू करें। सजेस्टिंग, क्रिटिकल दोनों ही आज की टर्म्स हैं। कह रहे जी, वीमेन हैव बैग्ड द टॉप 4 स्पॉट्स इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 द सेकेंड ईयर इन अ रॉ। कह रहे कि औरतों ने, विमेन ने, गर्ल्स ने बैग किया है। देखिए, बैग का मतलब होता है हासिल करना। BAG, बैग, किसी चीज़ को अचीव करना। ठीक है, आपके पास एक थैला है, एक बैग है, आपने उसमें उस चीज़ को डाल लिया, अचीव किया, फिर तभी डाला ना। तो औरतों के झोले में पड़ा है, औरतों ने अचीव किया है, वीमेन ने, लेडीज़ ने टॉप 4 रैंकिंग्स को CSC एग्ज़ाम के 2022 के यूपीएससी के, जो दूसरी दफ़ा हो रहा है रॉ में, दूसरे साल हो रहा है लगातार। समझ गए। सेकेंड इन अ रो का मतलब है दूसरा साल है लगातार इन अ रो। वीमेन आपको सब्जेक्ट है, हैव बैग्ड इसकी वर्ब है। अब ये जो बैग वर्ब मैंने आपको बताई, BAG, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी BAGGED। इस फॉर्म को बैग वर्ब से कंफ्यूज मत करना। बैग का मतलब होता है जी किसी से भीख मांगना। ठीक है, टू आस्क फॉर समथिंग समथिंग, या आस्क फॉर आर्म्स, आर्म्स लिख देता हूँ, भीख को आर्म्स बोलते हैं, तो भीख मांगना। तो ये बैग्ड है और ये बैग है, इसकी भी थर्ड फॉर्म ऐसी बनती है बैग्ड। इसमें ए लगा हुआ है, इसमें ए लगा हुआ है, नीचे वाली में ई लगा हुआ है। तो भैया दोनों अलग वर्ब्स हैं। एक आपकी मेहनत से कुछ पाने के लिए है, एक मुफ्त में किसी से कुछ भीख मांग के ले लेने के लिए है। तो यहाँ पे औरतों ने बैग किया है, अचीव किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इवन मोर सिग्निफिकेंटली, विमेन कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू वेरियस एलीट गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक IAS and IPS have overall risen from 24% to 34% since 2018। कह रहा है जी, इससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है, महत्वपूर्णता वाली बात यह है कि जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, जो रिकमेंडेड हुई हैं अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग टाइप की एलीट गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। भाई IAS दे रहे हो आप एग्ज़ाम, UPSC CSC, तो सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर IAS है, IPS है, या इंडियन फॉरेन सर्विसेज है। तो कह रहा है कैंडिडेट्स जो रिकमेंड किए गए हैं एलीट सर्विसेज के लिए UPSC CSC एग्ज़ाम में, कह रहा है जी उनका जो वो है ना, ओवरऑल राइज कर गया, उनका आंकड़ा है ना, उनका प्रोपोर्शन जो है ओवरऑल बढ़ गया है। और कहाँ से कहाँ तक? 24% से 34% तक 2018 से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 24% जो औरतें थी वो IAS IPS बनती थी UPSC CSC में सिलेक्ट होने के बाद। अब 34% IAS IPS जो हैं लेडीज़ हैं, यानी कि विमेन है। कैंडिडेट्स आपका सब्जेक्ट है, हैव रीज़न इसकी वर्ब है। रीज़न किससे बना है जी? रीज़न बना है राइज से। राइज का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर उठना, इंक्रीज होना। तो सेकंड फॉर्म होती है इसकी रोज़, ये वही रोज़ है गुलाब वाला, ROSE। और थर्ड फॉर्म होती है रीज़न। राइज, रोज़, रीज़न दिमाग में बिठा लो, इंक्रीज होने या किसी चीज़ के ऊपर आने के लिए इस्तेमाल होगा। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन रोज इन द ईस्ट, सन हैज़ रीज़न। आ रही बात समझ में?
इस वर्ब को राइज रोज रीजन को रेज वर्ब से कंपेयर या कंफ्यूज मत करना। रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को उठा देना या बढ़ा देना। राइज में तो खुद ही बढ़ गए हो आप, रेज में आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो। प्लीज़ रेज योर हैंड, है ना, प्लीज़ रेज योर वॉइस। तो रेज, रेज्ड, रेज्ड, V1 V2 V3 ऐसे इसकी चलती है। बढ़ेंगे आगे। आज मैंने डिटेल में रूल नहीं करवाया क्योंकि 4 दिन पहले ही हुआ था। आज के क्विज में इस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कह रहा द इम्प्रूवमेंट इन जेंडर इक्वालिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिस सजेस्ट इज वेरी वेलकम एज इट हैज़ ग्लोबली बीन फाउंड टू बी एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक फॉर ए गवर्नमेंट। कह रहा है जो इम्प्रूवमेंट आई है जेंडर इक्वालिटी में, लैंगिक समानता में, और किस में भाई, सरकारी तंत्र में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सरकारी सिस्टम, है ना। कह रहा है ये चीज़ सजेस्ट करती है कि जो इम्प्रूवमेंट है ना, दिस इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी वेलकम, ये बड़ी स्वागत के लायक है। दिस थिंग सजेस्ट दैट इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी वेलकम। अच्छा क्यों भाई, क्यों वेलकम करना है इसका? वेलकम इसलिए करना है जी क्योंकि अभी दुनिया भर में पाया गया है, फाउंड किया गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कसौटी। और किसके लिए? एक सरकार के लिए, फॉर ए गवर्नमेंट के लिए। और कौन सी सरकार? वो सरकार जो मोर रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल है टू डिवर्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने वाली और जिम्मेवार है पब्लिक के इंटरेस्ट की, पब्लिक की भलाई के लिए, अलग अलग तरह की पब्लिक के, डाइवर्स तरह की पब्लिक के। आ रही बात समझ में? सरकार सिर्फ बिजनेसमैन की नहीं सुने, सिर्फ स्टूडेंट की नहीं सुने, सरकार लेडीज़ की भी सुने, है ना। तो अगर किसी गवर्नमेंट में लेडीज़ को आप जो है इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं उनकी पोजीशन को, तो अपने आप ही दुनिया भर में ये एक बहुत ही अच्छी कसौटी है उस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड जो है अच्छा बताने के लिए। आज द हिंदू सरकार की थोड़ी सी वो कर रहा है, बड़ाई कर रहा है ना। अच्छा द हिंदू तो है ही नहीं, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, सॉरी सॉरी, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया है ये। द इम्प्रूवमेंट इसकी वर्ब है इस, दिस की वर्ब है सजेस्ट, इट की वर्ब है हैज़ बीन फाउंड, मैट्रिक का मतलब होता है कसौटी, क्राइटेरियन भी बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, है ना। सारे वर्ड्स आपको करवाए थे ना। चलो, डाइवर्स मतलब नाना प्रकार के, विविध प्रकार के, मीरियड, वेरियस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, हाउ एवर इफ़ वी जूम आउट टू लुक एट द लार्जर पिक्चर, women in India remain far from reaching equal employment across all levels। कह रहा है हालांकि अगर हम जूम आउट करें, जूम आउट करना क्या होता है भाई, मैं करके दिखाता हूँ आपको, रुको। ये है जी जूम आउट करना, ये जूम इन करना है, ये जूम इन करना है, ये जूम आउट करना है। तो जूम आउट करने का मतलब क्या हुआ, बड़ी पिक्चर को देखना, है ना, पूरा जो है सिस्टम को समझना। कह रहा है जी अगर हम भी जूम आउट करें, छोटा कर दें चीज़ों को और बाहर से देखें, तो फिर उससे क्या होगा। कह रहा है अगर हम जूम आउट कर देंगे ना, लुक ऐट करने के लिए, देखने के लिए बड़ी तस्वीर को, तो औरतें जो हैं भारत में वो बनी हुई हैं फार फ्रॉम, काफ़ी दूर। फार फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से बहुत दूर, और दूर है रीच करने से, पहुंचने से, बराबरी के रोज़गार को, एम्प्लॉयमेंट को, सभी लेवल्स पे, अक्रॉस ऑल लेवल्स, सभी सेक्टर्स में, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, सभी पोजीशंस पे, अक्रॉस ऑल पोजीशंस। और कहाँ पे? इन गवर्नमेंट, हमारी सरकार में। और ये कहाँ है खासकर? स्पेशली इट्स हाईएस्ट ऑफिसेस, खास करके सरकार के जो बड़ी पोजीशंस हैं, हाईएस्ट ऑफिसेज हैं, उसकी बात हो रही है। तो बड़ी तस्वीर देखोगे तो आपको यही पता लगेगा कि यूपीएससी में पास होने लग गई हैं लड़कियां, टॉप करने लग गई हैं। लेकिन आज से 20 साल 30 साल पहले बहुत कम लड़कियां यूपीएससी पास करती थी, इसलिए आज हाईएस्ट पोजीशन पे आपको मेल्स मिलेंगे इंडिया में हर जगह। वी की वर्ब है जूम आउट, वीमेन की वर्ब है रिमेन। व्हेन यू आर फार फ्रॉम समथिंग, यू आर नोवेयर नियर टू दैट प्लेस, है ना। फार फ्रॉम को नोवेयर डियर टू भी बोलते हैं, नॉट क्लोज टू भी बोलते हैं, डिस्टेंट फ्रॉम भी बोल सकते हैं। बढ़े आगे। चलो, कह रहे जी, टेलिंग फैक्ट इज दैट इन 7 decades इंडिया हैज़ नेवर हैड अ वुमन कैबिनेट सेक्रेटरी। कह रहा है टेलिंग फैक्ट ये है, टेलिंग मतलब देखो, टेल का मतलब है बताना, और टेलिंग का मतलब है बताने वाला। और बताने वाला ही नहीं, बल्कि रिवील करने वाला, पावरफुल वे में खुलासा करने वाला। समझ गए? इस वर्ड को ऐसे याद रखना है, टेलिंग मतलब बताने वाला, लेकिन पावरफुल वे में खुलासा करने के वाले तरीके से। कह रहा है जी एक पावरफुल खुलासा करने वाला फैक्ट ये है, टेलिंग फैक्ट ये है कि 7 दशकों में, 7 decades में हुआ क्या, इंडिया का कभी भी नहीं रहा, इंडिया हैज़ नेवर हैड, और कौन नहीं रहा, एक वुमेन कैबिनेट सेक्रेटरी, एक ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी जो वुमेन हो, जो एक लेडी हो। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है पता है आपको? देखो अपने देश में आईएएस जो है ना, ये सारी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हर ज़िले में आपको कलेक्टर्स मिलेंगे,
कलेक्टर्स के ऊपर आपको मंत्रालय मिलेंगे, मंत्रालयों के भी सेक्रेटरी होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट, और सारे सेक्रेटरीज के ऊपर बैठता है एक कैबिनेट सेक्रेटरी। ये आपको स्टेट में भी मिलेगा जो कि विधानसभा के लिए जिम्मेदार होता है जनरली, और आपको सेंटर में भी मिलेगा जो कि लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब है सबसे बड़ा आईएएस देश का या फिर किसी राज्य का। राज्य के सेक्रेटरी को बोल देते हैं चीफ सेक्रेटरी, है ना, और जो अपने दिल्ली में है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो फैक्ट यही है कि 70 सालों में टॉप पोजीशन पे आईएएस की कभी भी हमने किसी लेडी को नहीं देखा। फैक्ट की वजह इज इंडिया की वजह हैज़ हैड। कह रहा जी द winds of change really only started blowing this century with the first woman foreign secretary appointed in 2001 and the first woman finance secretary in 2011। कह रहा जी विंड्स ऑफ चेंज जो है, बदलाव की जो हवा है, वास्तव में वो शुरू हुई, ओनली स्टार्ट हुई ब्लो करना यानी कि चलना इसी सेंचुरी में, इसी शताब्दी में, 21वीं सदी में। और ये कैसे हुआ? पहली वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी के अपॉइंट होने के साथ ही 2001 में, और पहली वुमेन फाइनेंस सेक्रेटरी के अपॉइंट हो जाने के साथ ही 2011 में। तो फॉरेन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ये किसी डिपार्टमेंट के टॉप पोजीशन पे होंगे, और कैबिनेट सेक्रेटरी सभी डिपार्टमेंट्स के जो टॉप पोजीशन पे सेक्रेटरी बैठे हैं उनका भी टॉप है। ठीक है, तो 2001 और 2011 में 2 मंत्रालयों में टॉप पोजीशन पे हमने लेडी ब्यूरोक्रेट्स को देखा, फीमेल्स को। विंड्स ऑफ चेंज की वो पे स्टार्टेड, बदलाव की हवा को बोलते हैं विंड्स ऑफ चेंज। कह रहे जी बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मूव ऑल द फास्टर नाउ बिकॉज देर इज़ मच कैचिंग अप टू डू। कह रहा लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मूव करें और भी ज़्यादा तेज। ऑल द का मतलब होता है और भी ज़्यादा, है ना, अब ये स्ट्रक्चर आपको करवाएंगे। कह रहा है बड़ा ज़रूरी है कि हम और ज़्यादा तेज़ चलें, मूव करें ऑल द फास्टर नाउ यानी कि अभी, क्योंकि बहुत कुछ है कैचअप करने वाला, काफ़ी जो है फासला बीच में बाकी है मेल और फीमेल पोजीशन जो है पॉपुलेशन में। कैचअप करने का मतलब होता है किसी को ओवरटेक करना, जो पीछे रह गया है उसका आगे वाले के बराबर आना। कैचअप आप तभी करोगे ना, आगे वाले को पकड़ोगे। तो कह रहे जी औरतें बहुत पीछे हैं, कैचअप करने के लिए अभी काफ़ी जो है गुंजाइश बाकी है। 8 की वर्ब है इस कैचिंग अप की वर्ब है। कैचिंग अप एक यहाँ पे जीरेंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट बना हुआ है, और सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे देयर बीच में पड़ गया। देयर जब भी किसी क्लोज की शुरुआत करेगा वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएगा, देयर से वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं होता। चलिए अब देखो क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है कैचअप करना का क्या मतलब मीनिंग है। समझ गए ना, जैसे आप मुझसे भाग रहे हो, रेस कर रहे हैं, अपने दोनों दौड़ लगा रहे हैं, तो मैं पीछे रह गया आपसे, तो मुझे बाद में लगा कि यार बहुत पीछे रह जाऊंगा और अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा तेज़ भागने लगा। तो मैं आपसे कैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके बराबर आने की कम से कम कोशिश कर रहा हूँ। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, छोटा सा है, ये भी करवा देते हैं। ऑल द का मतलब होता है और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा, लेकिन ध्यान रखें इसके बाद में एडजेक्टिव लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में। और भी ज़्यादा स्मार्ट तो ऑल द स्मार्टर, और भी ज़्यादा तेज तो ऑल द फास्टर, है ना। जो भी लगाना है आपको कंपैरेटिव डिग्री में ही लगाना है। ऑल द वर्स, ऑल द बेटर, ऑल द फास्टर, ऑल द स्मार्टर, है ना। मोर लेस जो भी लगाना है आप जो कंपैरेटिव डिग्री में लगाओगे। थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको, लास्ट में जब क्विज में पूछूंगा फिर देखना आप कंपैरेटिव की जगह पॉजिटिव डिग्री लगा के आओगे, है ना, नंबर कट जाएगा। अभी देख लो, ऑल दो के बाद में कंपैरेटिव डिग्री लगानी है तो लगानी है। बढ़े आगे। कह रहे जी 2021 UNDP ग्लोबल रिपोर्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल assesses that women's share of top leadership in India is only 12% compared to 29% in Singapore। कह रहे जी 2021 की UNDP की यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, देख लेना क्या फुल फॉर्म है, मेरे को भी नहीं पता। कह रहे 2021 की जो UNDP की रिपोर्ट है जो है जेंडर इक्वालिटी पे और किस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पे ये असेस करती है, जायज़ा लेती है इस चीज़ का, दैट वो ये कि औरतों का जो हिस्सा है टॉप लीडरशिप में इंडिया में, भारत में वो सिर्फ 12% है, और ये अगर कंपैरिजन किया जाए तो सिंगापुर में 29%, 40% ऑस्ट्रेलिया में, और स्वीडन में तो कहने क्या 53%। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस था, रिपोर्ट की वो वैसेस, शेयर की वो वैस। कह रहा है जी व्हाट वीमेंस recent UPSC performance indicates is that gender parity among civil servants is within reach with the right service policies। कह रहे जी जो चीज़ औरतों की, विमेन की रिसेंट UPSC परफॉर्मेंस इंडिकेट करती है, बताती है, इज़ वो ये है दैट वो ये
कि जो जेंडर पैरिटी है, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, जेंडर का मतलब है सेक्स या लिंग, तो जो लैंगिक समानता है सिविल सर्वेंट्स के बीच में वो विद इन रीच है, वो आपकी पहुंच के अंदर है। और कैसे अंदर है? सही सर्विस पॉलिसीज़ की मदद से सर्विस करने के अगर अच्छे नियम आप बना दो तो लैंगिक समानता आ सकती है। अब जिसमें क्या शामिल है? इंक्लूडिंग फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन पैनल्स, जिसमें शामिल है रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के पैनल्स। परफॉर्मेंस की वर्ब है इंडिकेट्स, ये वर्ड से शुरू होने वाला क्लोज है, इसकी वर्ब है इस। जो चीज़ ये इंडिकेट करती है ना, जो चीज़ ये बताती है वो चीज़ है ये। आ रही बात समझ में? तो व्हाट इट इंडिकेट्स इज बन गई व्हाट इट इंडिकेट्स की वर्ब। पैरिटी आपने देख लिया, बराबरी को इक्वालिटी को बोलते हैं, इसकी वर्ब है इज। कह रहे जी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ कंसर्निंग दैट द कमिटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स 2004 रिपोर्ट wraps its analysis around enabling women in higher civil services to play their roles effectively as mother and wives। अब ये एक अजीब सी स्टडी हुई थी, बड़ी दकियानूसी इसका कंक्लूजन आया। हुआ ये कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें ना राइट पॉलिसीज़ के, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, कंसर्निंग बात है, चिंता बढ़ाने वाली बात है। दैट वो ये कि कमेटी जो थी 2004 की, उसकी जो रिपोर्ट आई थी, ये कमेटी थी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पे। कह रहे इसकी रिपोर्ट जो है ना वो रैप करती है, रैप करने का मतलब होता है बांध देना, चारों तरफ लपेट देना। तो ये लपेटती है अपने पूरे एनालिसिस को, पूरे विश्लेषण को, और किसके चारों तरफ? इस चीज़ के चारों तरफ। और वो चीज़ है इनेबल बनाना औरतों को हायर सिविल सर्विसेज में, ताकि वो अपना रोल जो है इफेक्टिवली प्ले करें माँ और बीवी के तौर पे। समझ पा रहे हो? कमेटी पता क्या कह रही है? औरतों को हायर जो है पोजीशंस पे लाना चाहिए, किसी आरबीआई की, किसी आईआरडीए की, किसी सेबी की, है ना, या किसी मंत्रालय की चीफ सेक्रेटरी बना करके, क्योंकि वहाँ आकर के वो प्यार और मोहब्बत से काम करवाएंगी, माँ और बीवी की तरह केयर करेंगी पूरी डिपार्टमेंट की। तो ये ऑफिशियल कमेटियाँ ऐसी दकियानूसी बातें करती हैं, कहने का मतलब ये। इट की वर्ब है इस, कमेटी की वर्ब है, कमेटी की वर्ब है रैप्स। रैप का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के चारों तरफ लपेटना। तो ये अपना पूरा एनालिसिस ही इस चीज़ के चारों तरफ लपेट रही है, इसी चीज़ को अपना एनालिसिस बता रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये गलत क्यों है इसी ने बताया। कह रहा है जी दिस माइंडसेट नीड्स अ सीरियस अपडेट टू एनकरेज अ मोर इक्वल कल्चर ऑफ केयर वर्क इन द सीनियर ब्यूरोक्रेसी। कह रहा है ये माइंडसेट को ज़रूरत है एक सीरियस अपडेट की, एक गंभीर अपडेट की, है ना, पुराने ज़माने का है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। और क्यों? ताकि इनकरेज किया जा सके और ज़्यादा उस कल्चर को जो है केयर वर्क का सीनियर ब्यूरोक्रेसी में। तो ये सिर्फ लेडीज़ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी डिपार्टमेंट की चीफ सेक्रेटरी हैं तो वहाँ प्यार मोहब्बत बना के रखें, केयर करें सभी की, सबसे पूछें, है ना, समझ गए ना, भाईचारा और प्यार मोहब्बत जो है डिपार्टमेंट में बना रहे, माँ और बहनों जैसा जो घर में होता है। तो ये लेडीज़ की जो है, कहने का मतलब उनकी खुद की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा कल्चर बनाया जाए सीनियर ब्यूरोक्रेसी में कि ये जिम्मेदारी सबके बीच में बराबर बटे। कह रहा है विच शुड इन टर्न सपोर्ट अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट गवर्नमेंट वर्क प्लेसेस डाउन स्ट्रीम। कह रहा है ये जो कल्चर होगा ना, इक्वल कल्चर केयर का सीनियर ब्यूरोक्रेसी में, ये जो है ना इसको सपोर्ट करना चाहिए आगे जाकर के, इंटर्न आगे जाकर के सब्सिक्वेंटली एक और ज़्यादा बराबरी के उस जो है बंटवारे में, डिस्ट्रीब्यूशन में जो होगा गवर्नमेंट के ऑफिस में, आगे जाकर के नीचे के लेवल्स पे डाउन स्ट्रीम। तो ऊपर से नीचे तक सब चीज़ें जो जिम्मेदारी बराबरी बटी हो, इस तरीके से बटी हो कि औरतों के ऊपर ये खाली जो है ना जिम्मेदारी ना पड़े मदर्स ऑफ वाइफ्स बन के डिपार्टमेंट को संभालने की। चलिए इस माइंडसेट की वर्ब है नीड्स, विच की वर्ब है शुड सपोर्ट। इंटर्न का मतलब होता है आगे जाकर के, सब्सिक्वेंटली या कॉन्सिक्वेंटली, ये एडवर्ब आप देख चुके हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे के लेवल पे। भाई ऊपर का तो आपने सॉर्ट कर दिया, आदमी औरत बराबर कर दिए, नीचे भी तो करना पड़ेगा ना, क्लर्क लेवल तक। तो डाउन स्ट्रीम तक ये जो है ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए केयर वर्क का। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ही आर्टिकल है, अब लास्ट सेंटेंस, एक दो सेंटेंस है, लास्ट पैराग्राफ है। कह रहा है जी बट इट इज़ नॉट जस्ट विमेन। कह रहा है लेकिन सारी बात औरतों की नहीं है, और भी परेशानियां हैं। क्या परेशानी है भाई? इवन इन टोटल ऑफिशियल डम इंडिया कंपेयर्स वेरी पुअरली टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड द यूएस विद वैकेंसीज वर्सनिंग द शॉर्टेज। कह रहा है यहाँ तक कि टोटल ऑफिशियल डम को देखें, टोटल ब्यूरोक्रेसी को देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, तो क्या होता है, इंडिया बहुत बुरा कंपेयर करता है। और किसके सामने? चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज़ के सामने। और ये कैसे कंपेयर करता है? उन वैकेंसीज़ के साथ में, खाली जगहों के साथ में जो शॉर्टेज को और ख़राब कर रही हैं।
तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में आधी से ज़्यादा जगहें आपको खाली मिलेंगी। इस वजह से हमारा ऑफिशियल डम जो है पूरा एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। तो कह रहा है औरतों की बात नहीं है, बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ आदमी ही नहीं है, ना आदमी है ना औरत है ना, खाली पड़ी है वो जगह, ऐसी सालों साल चलती आ रही है। कह रहे लास्ट ईयर अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्टेड यॉर्निंग डेफिसिट्स बिटवीन ऑथराइज्ड एंड एक्चुअल आई स्ट्रेंथ। कह रहे पिछले साल ही एक संसदीय कमेटी ने रिपोर्ट किया ऐसे डेफिसिट्स को, ऐसे शॉर्टेज को, अभाव को, डर्थ को, स्कैरसिटी को, जो यॉर्निंग है, जो जम्हाई लेने वाली है। जम्हाई लेके देखो एक बार, मुंह खुलेगा ना, बड़ा सा खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो यॉर्निंग का मतलब होता है बड़े मुंह वाला, जम्हाई लेने वाले, एक्सपैंडिंग पोजीशन में। तो हमने डेफिसिट देखे बड़े बड़े मुंह वाले, है ना, छेद देखे हमने बड़े बड़े मुंह वाले। और किस बीच में डेफिसिट? सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड और एक्चुअल जो आईएएस की स्ट्रेंथ है उसके बीच में। एग्जाम्पल दे रहा है 57% इन JNK एंड 31% इन झारखंड। इतनी परसेंट पोजीशंस आईएएस की जम्मू में खाली हैं और 31% जो है झारखंड में खाली है। तो ये भी समस्या है एक। औरतों को तो आगे लाना है लेकिन खाली जगहों को भी भरना है, चाहे वहाँ आदमी ही बिठा दो लेकिन किसी को तो बिठाओ। कमेटी की वो रिपोर्टेड। डेफिसिट का मतलब आप जानते हैं, कमी को बोलते हैं। यॉर्निंग का मतलब होता है बड़ा मुंह खोल करके, बड़े बड़े डेफिसिट हैं, है ना, एक्सपैंडिंग डेफिसिट्स हैं। कह रहे जी एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, एज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड एज ए फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी, इंडिया नीड्स एट द गवर्निंग व्हील अ ब्यूरोक्रेसी दैट्स बिगर एंड मोर इंक्लूसिव इन वेज दैट मैटर। कह रहे जी एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री के तौर पे, दुनिया की सबसे घनी आबादी, सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री के तौर पे, पॉपुलस का मतलब है आबाद, आबादी से भरा हुआ, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के तौर पे, पेचीदा समाज के तौर पे, और एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी के तौर पे, तेज़ भागती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे। कह रहे हैं इन तीनों तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिया को ज़रूरत है गवर्निंग व्हील पे, गवर्नमेंट के स्टीयरिंग व्हील पे, और किसकी? एक ब्यूरोक्रेसी की, एक ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम की जो बड़ा है और ज़्यादा इंक्लूसिव है, सबको दायरे में लेने वाला है। उन तरीक़ों से, इन वेज, उन तरीक़ों से जो तरीके मैटर करते हैं, जो वास्तव में कुछ मायने रखते हैं। आई बात समझ में? तो ये बड़ी जिम्मेदारी है भारत पे। बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत तेज़ भागती इकॉनमी, बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। बस हमेशा हमें ये ज़रूरी सुनिश्चित करना है, इंश्योर करना है कि हर डिपार्टमेंट में गवर्निंग व्हील पे कोई आदमी हमेशा बैठा हो, है ना, कोई भी जगह खाली ना हो। इंडिया की वो नीड्स, दैट्स जो है जुड़ा हुआ है, एब्रीवेशन बना करके रखा हुआ है इसको दैट इज़ भी बोल सकते हैं। इंक्लूसिव मतलब जो अपने दायरे में इंक्लूड करे, सबको अपने साथ लेके चलने वाला हो। दैट की ओवर मैटर्स, दैट आया है वेज के लिए। वेज प्लूरल है, इसे दैट की वर्ब भी प्लूरल है। चलिए, पॉपुलस और पॉपुलर के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं। पॉपुलस का मतलब है आबादी वाला, और पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, है ना, लोकप्रिय। तो दोनों अलग वर्ड्स हैं, इनको कंफ्यूज मत करना। चलिए रैपअप करेंगे आज के आर्टिकल को। छोटा सा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। फर्स्ट ने पूछा है कि कौन सा रीज़न है उस अर्जेंसी के पीछे, उस इमरजेंसी के पीछे जो है जेंडर पैरिटी को, जेंडर इक्वलिटी को भारत सरकार में एक्सेलरेट करने की। क्या ऐसी इमरजेंसी आन पड़ी है कि औरतों को फटाफट टॉप पोजीशंस पे लाया ही जाए भारत में? तो 4 आपके पास प्रोपोजिशंस हैं, 4 सिचुएशंस हैं। हिंदी में मैं बताऊंगा तो सुनते ही आप बता दोगे आंसर, इसलिए खुद से ट्राई करो और मेरे आंसर से मैच कर लो। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर को डाल रहा हूँ। दूसरा देखो, दूसरे में एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मूव ऑल द फास्टर नाउ बिकॉज देर इज़ मच कैचिंग अप टू डू। इस सेंटेंस में कैचिंग अप किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? क्या कैचअप करना है हमें? क्या हमें भारत की ग्रोथ रेट को बढ़ाना है 5 ट्रिलियन के मार्क तक ले जाने के लिए तेज़ी के साथ में, या फिर हमें एक रिक्रूटमेंट की ड्राइव को लॉन्च करना है ताकि खाली पोजीशंस को भरा जा सके, या फिर लैंगिक असमानताओं को दूर करना है हमें टॉप लीडरशिप पोजीशन में भारत सरकार के अंदर, और या फिर हमें रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ताकि लैंगिक असमानता जो है वो प्रमोट हो सके। तो कैचअप कैसे किया जाएगा? ये कैचअप किसकी बात करता है? कौन सी कैचअप है ये आपसे पूछा है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन बनाया मुश्किल मैंने, मेंस वालों के लिए बनाया है ना। कोशिश करो सभी लोग। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, हिंट भी डाल दूंगा, पहले अपना दिमाग चलाओ फिर मेरे वाले से मैच करो। थर्ड में पूछिए जी फ्रेजल वर्ब पेपर ओवर का मीनिंग, तो बड़े अच्छे से बताई थी कहानी के साथ, कर दोगे आप। चौथे में आपको सही वर्ड को चूज़ करना है और देख लेना वर्ब जो है ना आपकी वो रखी हुई है हैज़ ऑलवेज बिन, उसके हिसाब से सही वर्ड को, सही मीनिंग वाले वर्ड को सही ग्रामर लगा के यूज़ करना है, ठीक है। पाँचवें में आपसे पॉपुलस और पॉपुलर के बीच का डिफरेंस पूछा है। आई थिंक ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, आप जानते हैं।
6 क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है अपने नेचर में। एडवर्बियल फ्रेज इन टर्न को यूज़ करके दिखाओ एक सेंटेंस में। देखो करना तो पड़ेगा, या तो आज कर लो या आज से 2 साल बाद कर लो। ये चीज़ें आज ही सीख लोगे तो कंफर्ट जोन में आ जाओगे, इंग्लिश आपकी ताकत बन जाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्टिव का एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई दिया करो इसको, है ना। 7वें 8वें में एरर्स मिलेंगी आपको, 2 एरर्स। फर्स्ट एरर आपको मिल सकती है इस पोर्शन में, और सेकंड एरर आपको मिलेगी, चलो मैं सामने से बता देता हूँ, इस वर्ब में। ठीक है, ढूंढ के बताओ, सही करके बताओ। 8वें क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट कमेंट में रख दिए हैं, जाके चेक करो आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।